आज अपन बात करेंगे नाम जाप के ऊपर। तो नाम जाप के ऊपर क्या बोला गया है कि कलयुग नाम केवल आधारा, सुमर सुमर के नर होए भव से पारा। तो कलयुग में केवल एकमात्र साधन है जिससे वो है नाम जाप, जिससे कि हम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। अब वो नाम जाप हमारे जीवन में कैसे काम करता है ये हमें समझना पड़ेगा कि नाम जाप और ये है हमारी किस्मत। मतलब नाम जाप का हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है ये हमें समझना पड़ेगा। नाम जाप और किस्मत के बीच ये एक पुल है। क्या है? पुल। जब अपन नाम जाप करते हैं तो क्या होता है, अपनी जो चेतना है ये जगती है, और जब चेतना जगती है तो हमारा विचार बनता है। और विचार ही हमारी जिंदगी को बनाता है और को विचार हमारी जिंदगी को मिटाता है। कुछ लोगों का कहना क्या है कि किस्मत जो होती है ना वो तो अमिट होती है। क्या होती है? अमिट। मतलब एक बार जो बन गई सो बन गई, विधाता ने जो लिख दी सो लिख दी। ये बात बिल्कुल गलत है, असत्य है। ये किस्मत जो है ना वो क्या है? बहती धारा। क्या है? बहती धारा है। इसका परिवर्तन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? परिवर्तन। कैसे होता है? जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तो पापी हूं और नंबर 1 का पापी हूं, मुझसे बड़ा कोई पापी ही नहीं है। जीवन भर मैंने पाप किया और अब मैं नाम जाप करूं तो क्या मेरी किस्मत बदल जाएगी? तो उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जैसे एक कमरा हो, वो 500 साल से बंद है, उसमें अंधेरा है, लेकिन अगर अपन उसमें मोमबत्ती जला दें तो क्या वो अंधेरा कहेगा कि मैं 500 साल से था, मैं नहीं जाऊंगा? होगा क्या? दिया जलाते ही, मोमबत्ती जलाते ही अंधेरा गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, नाम जाप क्या है? मोमबत्ती है। और पाप क्या है? अंधेरा है। चाहे वो कितने भी जन्मों का हो और चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको मिटना ही होगा। उसी प्रकार से कोई कपड़ा है और कपड़े पे कोई दाग लग गया तो क्या वो दाग ये कहेगा कि मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं नहीं जाऊंगा? जैसे ही तुम उस पर डिटर्जेंट लगाओगे या उस पर आला लगाओगे, उस दाग को जाना ही होगा। अगर दाग तुम नहीं छुटा पा रहे हो तो तुम ट्रेंड नहीं हो, या तुम्हारे पास जो डिटर्जेंट है या जो पाउडर है वो उस लायक नहीं। लॉन्ड्री में ले जाओ, कितना भी जिद्दी दाग हो, या तो कपड़ा नहीं रहेगा या दाग नहीं रहेगा। तो हर दाग मिटता है। नाम जाप बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग नाम केवल आधारा और सुमर सुमर के होए नर भव से पारा। तो क्या है कि नाम जाप करने से हमारे पाप खत्म होते हैं जी। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि राम राम सब कहें और दशरथ कहे ना कोई, और जो एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। तो कोई कहेगा हम तो एक बार दशरथ कह लें, हमको राम नाम जपने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस चीज को समझो कि वो दशरथ की बात हो कौन सी रही है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, शरीर रूपी रथ में जो 10 इंद्रियां लगी हुई है, इसमें मन को बैठाकर जब हम राम का नाम जपते हैं तब हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। और लोग समझते हैं कि राजा राम का जो पिता थे दशरथ जी, उनका नाम जपें उससे हम मुक्त हो जाए, तो उससे नहीं होने वाले, उससे कोटि यज्ञ फल नहीं मिलेगा। तो हम सबको ये शरीर रूपी रथ है, इसमें अभ्यास करना है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से। अभी क्या हमारा नाम जप रहे हैं, जो जिब्बिया जप रही है हमारा,
हमारा मन नहीं जप रहा उसको, हमारा दिल नहीं जप रहा उसको, हमारी आत्मा नहीं जप रही है उसको। लेकिन जब हमारा मन उसको जपता है, मन का जपने का मतलब यह है कि जब तक हमारे मन में नाम के अलावा कुछ और आ ही नहीं रहा, तो उसको कौन जप रहा है? मन। और जैसे ही वो जपेगा तो हमको कोटि यज्ञ का फल मिलेगा। ये है नाम जाप की महिमा। और आप कहोगे इसका प्रमाण, तो सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि जो रत्नाकर डाकू था, वो क्या करता था? लोगों को लूटता था। लेकिन जब उसने राम नाम जपा, वो भी उल्टा जपा, तो क्या कहावत बनी कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। वो रत्नाकर डाकू नाम जाप के माध्यम से कौन बन गया? वाल्मीकि बन गया। उसने रामायण की रचना कर दी, तो पाप को मिटाया नाम ने। तो ये प्रमाण है। धन्यवाद।